दिखा दे आपको, इधर स्टेज तैयार हो रहा है और कल सुबह में यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी पहुंचेंगे, अतीक अहमद की वाइफ भी पहुंचेंगी। क्योंकि नमाजवादी पार्टी का खिताब किसने दिया सपा को? सपा के मुखिया अखिलेश यादव हैं, क्या वो नमाज पढ़ते हैं? नहीं, मुल्ला मुलायम तो थे। आप यहाँ अखिलेश को छोड़ के यहाँ कैसे पहुँच गए आप लोग? सब तैयारी जोर शोर पे कर रहे हैं, कल ओवैसी साहब आ रहे हैं। तो जब हमारे नेता आगे हम अपने नेता के पीछे जाएंगे। पहले सीएम बनाने का प्रोग्राम तो नहीं है? बिल्कुल साहब, अगर मुसलमान और यहाँ का अकलियत, यहाँ का दलित मिलकर वोट करेगा तो इंशाल्लाह बैरिस्टर साहब वजीर आजम प्रधानमंत्री बनेंगे और शौकत साहब सीएम बनेंगे यहाँ के। अखिलेश की सभाओं में देखते हैं टोपी दिखाई देती है। अरे वो फर्जी टोपी है, वो फर्जी टोपी है। असली टोपी वाले आपको देखने तो कल को आप आइए यहाँ सभा को देखिए होवे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद। मेरठ पहुंचे हुए हैं और कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी की सभा मेरठ में ही कैंसिल हुई थी। आप देख सकते हैं तैयारी पूरी जोर शोर पे है। जनाब अतीक अहमद साहब का ही पोस्टर लगा हुआ है। जिस तरह से लगातार जो है असदुद्दीन ओवैसी की तमाम सभाओं में मुसलमानों की तमाम भीड़ होती है, तैयारी जोर शोर पे होती है। दिखा दे आपको, इधर स्टेज तैयार हो रहा है और कल सुबह में यहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी पहुँचेंगे, अतीक अहमद की वाइफ भी पहुँचेंगी। तो कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जिस तरह से कहा जाता है कि ओवैसी साहब को तो सुनने लोग आते हैं लेकिन वोट नहीं करते हैं। तमाम मुद्दे हैं। समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी कहा जा रहा है, तो मुसलमान बहुल क्षेत्र में ही ओवैसी साहब की सभाएं होती है। तो लोग से बातचीत करते हैं कि समाजवादी पार्टी छोड़ के, जिसे भाजपा नमाजवादी कह रही है, ये लोग असदुद्दीन ओवैसी के साथ क्यों आ रहे हैं? सर, सवाल पहले आप ही से। नमाजवादी पार्टी को छोड़ के आप लोग ओवैसी साहब के साथ आ रहे हैं, तो फिर? नहीं, पहली बात तो मैं आपके इस सवाल से इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ कि नमाजवादी पार्टी का खिताब किसने दिया सपा को? सपा के मुखिया अखिलेश यादव हैं, क्या वो नमाज पढ़ते हैं? नहीं, मुल्ला मुलायम तो थे। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जिस मुल्ला मुलायम की आप बात कर रहे हैं वो गुजरे ज़माने की 10 साल पहली बात हो गई। आज के मुसलमान से, आज की अकलियत से, आज के दलित से अगर आप पूछेंगे तो मुल्ला मुलायम नहीं कहेगा। आज तो सबकी ज़बान पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 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 छाया हुआ है। वो मुल्ला का खिताब वो खत्म हो गया 10 साल पुराना। भाजपा सर याद दिला रही है कि समाजवादी पार्टी वही है जो नमाजवादी पार्टी है। हाँ, देखिए, मैं एक बात बताऊं, भाजपा और समाजवादी पार्टी, इन दोनों का एक गठबंधन हो चुका है मुसलमानों को और हिंदुओं को डराने के लिए। भाजपा मुसलमानों का नाम लेके हिंदू भाइयों को डरा करके सत्ता में आना चाहती है और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को भाजपा का मतलब खौफ दिखा करके सत्ता में आना चाहती है। आपस में दोनों का इनका गठबंधन है, दोनों की इनकी साजिश है इस देश के हिंदुओं के खिलाफ, इस देश के। तो आपको कहते हैं कि आपका गठबंधन है, भाजपा की गोद में आप बैठे हुए। नहीं तो वो साबित करके दिखाए ना। अगर हमारा गठबंधन है तो हम तो सपा को ये दावत दे रहे हैं कि वो जब 8 और 4 और 6% की पार्टी के नेताओं से वो अलायंस कर रही है तो हमारे साथ क्यों नहीं कर रही? हम तो दावत दे रहे हैं उनको। अच्छा, वो अलायंस करें हमारे पास आएंगे। सर, आपसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? नमाजवादी पार्टी को आप लोग छोड़ दिए, वैसे साहब के साथ आ गए आप। नमाजवादी पार्टी कौन सी? समाजवादी पार्टी को भाजपा नमाजवादी कह रही है। अब भाजपा तो कुछ भी कहे, भाजपा तो इंसान को इंसान ही नहीं बोलते, भाजपा तो इंसान को गधे बोलते हैं। कहाँ गधे? प्रधानमंत्री तो कह रहे सबका साथ सबका विकास। विकास होता तो जो है दुनिया जो है भूखी कोई मरती, सड़कों पे मरती है। अभी किसान जो है 1 साल भर में उठ के गए हैं। पहले मुसलमान उठ के गए थे साल भर में। तो मुसलमान का होता तो ये जो है जनता वहाँ की पड़ती जाके। अच्छा, दिल्ली में बॉर्डर। यहाँ अखिलेश को छोड़ के यहाँ कैसे पहुँच गए आप लोग? सब तैयारी जोर शोर पे कर रहे हैं, कल ओवैसी साहब आ रहे हैं। तो जब हमारे नेता आगे हम अपने नेता के पीछे जाएंगे। पहले कौन नेता थे? पहले भी हमारे आजम खान नेता थे। जब आजम खान पे इन्होंने जो तवज्जो नहीं दी तो हम कहाँ तवज्जो? वो तो समाजवादी पार्टी में ही अभी भी। ठीक है, अभी भी है, लेकिन जो है अब निकल जाएंगे ना, जब वो बाहर आ जाएंगे तो निकल जाएंगे। सर, लग रहा है आजम खान के पूरे फैमिली तो अभी समाजवादी पार्टी में, लेकिन आप लोग से हल्ला कर रखे हैं कि आजम खान को इंसाफ नहीं मिला इसलिए हम वैसी के साथ जा रहे हैं। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आजम खां के परिवार का कौन सा आदमी समाजवादी पार्टी में है? उनकी पत्नी कहीं समाजवादी पार्टी के लिए अपील कर रही है, उनका बेटा समाजवादी पार्टी के लिए। चुनाव नजदीक आएगा फिर पता चलेगा सर। नहीं तो अभी तो कुछ नहीं है ना। चुनाव नजदीक आएगा तो आपको पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी के लिए वो वर्क नहीं करेंगे। वो मुसलमानों से बहुत जल्दी अपील करने वाले हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। आप देखते रहिए। कल इतनी ठंड पड़ रही है, यहाँ पहुँचे हुए आप लोग, मतलब तैयारी जोरों शोर पे है क्या? हाँ, देखिए,
जितनी ठंड बढ़ रही है उतना ही यहाँ मेरठ के आवाम में ओवैसी साहब की रैली को कामयाब बनाने के लिए गर्मी उनके मतलब जोश पैदा हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। पिछले बार ऐसा जोश कहीं प्रशासन कम नहीं कर दिया आप लोगों का? प्रशासन से क्या मतलब है? प्रशासन की पिछले बार आपने कैंसिल हो गया था, पिछली बार कैंसिल हो गया था, तो इस बार नहीं कैंसिल होगा। वो पिछली बार उनकी साजिश काम कर गई थी। इस बार आज हमारी परमिशन हमारे हाथ में आ चुकी है, सारी मिल चुका आपको? हमारी परमिशन ओके हो चुकी है, हमारे हाथ में कॉपी आ चुकी है, सारे मानकों को सारी शर्तों को हम पूरे हो चुके हैं। और सुबह को बहुत ही तूफानी इंकलाबी सरजमीन ये, क्योंकि मेरठ की क्रांतिकारी सरजमीन है और ओवैसी साहब की क्रांतिकारी सभा यहाँ होगी। अच्छा, और भी कुछ लोग उनसे बातचीत कर क्या कहना चाहेंगे? सर इतना ठंड है, अभी आप पहुंचे हुए हैं, कल ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी जिसे भाजपा कह रही है छोड़ के इधर कैसे पहुंच गए? अरे भाई हम तो पहले से ही यहाँ हैं। हाँ। सन 2012 में जब अखिलेश सीएम बने, उसके बाद उन्होंने पूरे 5 साल हमें परमिशन नहीं दी उत्तर प्रदेश आने की। आप बताइए, अगर उसको इतना ही खतरा था, हमसे बौखलाए हुए हैं अखिलेश यादव हमसे। कहाँ बौखलाए? वो तो कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हो, ऐसी कौन है? मुसलमान अखिलेश को ही नहीं जानता बड़े भाई, सब भूल गए हैं। इस चुनाव में आपको रिजल्ट आएगा, पता चल जाएगा आपको। कहाँ सारे मंचों में देखो टोपी पहन के मुसलमान स्टेज पे बैठे हैं। धक्का दिया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है भाई। मुजफ्फरनगर का उठा के देखिएगा किस तरह से धक्का दिया है मुसलमानों को। कहाँ धक्का लग रहा है सर? वहाँ पे तो बगल में अखिलेश के बैठ रहे सब। अरे भाई पकड़ के धक्का दे के भगाया गया बड़े भाई, आप क्या बात कर रहे हो? भगाया गया है वहाँ से। भगाया गया है क्या सर? सहारनपुर में अखिलेश यादव जी की वहाँ सभा हुई। जो सहारनपुर के जिले के बड़े लीडर थे उनको एक बाग में स्टूल डाल करके, कुर्सी डाल करके उनको बिठाया गया। जगह नहीं था, क्या करे जाएगा? अरे जगह औरों के लिए है, मुस्लिम लीडरों के लिए जगह नहीं होगी। हम भी तो ये कह रहे हैं ना, उनके दिल में जगह है ना उनके स्टेज पे जगह है। आजम खान के लिए जगह है ना सर? आजम खान के लिए तो स्टेज देख रहे, हर पोस्टर पे उनका फोटो लगा है। नहीं, वो फोटो लगा करके पोस्टर पे सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं। आजम खां के लिए उन्होंने क्या किया? इतने दिन से वो जेल में पड़े हुए हैं। साइकिल यात्रा निकाला सर उन्होंने। साइकिल यात्रा निकलने से मतलब वो जेल से बाहर आ जाएंगे क्या? अरे उनके लिए आंदोलन करते, उनके लिए मतलब वो लड़ाई लड़ते भाजपा से। अदालत सिद्ध करेगी ना सर, लड़ाई लड़ने से होगा सर? अरे भाई अदालत तो बाद में सिद्ध करेगी, पहले तो समाजवादी पार्टी के लोगों को, आजम खां की कुर्बानी को, उनके इतने बड़े चेहरे को देखते हुए सड़कों पे उनके लिए आंदोलन करना चाहिए था। आप एक तरफ साइकिल यात्रा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी योगी जी के साथ बैठ करके कमरे में चाय पीते हैं, तो ये कौन सी मिली भगत है? आपके सब जनता इसको समझ। मुख्यमंत्री है सर, तो मुलाकात तो करना जरूरी होगा ना? नहीं, किस मुद्दे पर उन्होंने ये बताया कि क्यों गए थे मुलाकात करने के लिए? बताना चाहिए था जनता को कि ये मुख्यमंत्री है और मैं इस मुद्दे पर उनसे बात करने। नाराज लग रहे हैं अखिलेश यादव सर? नहीं, नाराज नहीं लग रहे हैं, उन्होंने सिर्फ ठगने का काम किया है। नाराज हम इसलिए लग रहे हैं कि आने वाला ये समय मुसलमानों का, हिंदू मुसलमान दलितों का, सबका, ये बैरिस्टर साहब का समय है। और सब लोग और हम लोग इस चुनाव में इतनी बड़ी भूमिका अदा करना हम जा रहे हैं कि आने वाली अब ये 2 महीने बाद की सरकार बैरिस्टर साहब के अलावा और हमारे शौकत साहब जो एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। सीएम बनाने का प्रोग्राम तो नहीं है? बिल्कुल साहब, अगर मुसलमान और यहाँ का अकलियत, यहाँ का दलित मिलकर वोट करेगा तो इंशाल्लाह बैरिस्टर साहब वजीर आजम प्रधानमंत्री बनेंगे और शौकत साहब सीएम बनेंगे यहाँ के, इसमें कोई शक नहीं है। क्या संविधान हमें अधिकार नहीं देता इस बात? सबको अधिकार देता, जनता लेकिन चाहेगी तब ना होगा। अरे तो जनता तो चाह रही है ना, हम जनता के मूड की बात आपको बता रहे हैं। ये कल को मूड देखने वाला है आपको। अखिलेश की सभा में देखते हैं टोपी दिखाई देती है। अरे वो फर्जी टोपी है, वो फर्जी टोपी है। असली टोपी वाले आपको देखने तो कल को आप आइए यहाँ सभा को देखिए ओवैसी साहब की। आपको जोश का सलाम है सर, एकदम बहुत जोश में। शुक्रिया साहब, आपने जो सवाल पूछे उसके लिए मैं शुक्रिया बहुत बहुत आपका। अच्छा, और भी आपसे बातचीत करेंगे क्या? इधर आइए, क्या कहना चाहेंगे? कल ओवैसी साहब आ रहे हैं आपके यहाँ पे? बहुत अच्छी बात है, वे आ रहे हैं हमारे यहाँ से, हम बहुत खुश हैं उनके नाम सुन के। ओवैसी साहब आ रहे हैं यहाँ। अब हमें लग रहा है कि ओवैसी साहब इस हिंदुस्तान का चमकते हुए सितारे हैं। अखिलेश भैया नहीं है? अरे सुनो तो सही, पहले उन्हें बाद में पूछेंगे। पहले हम ओवैसी साहब से कहना चाहते हैं जो कहना चाहते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? वे हमारे जिगर के टुकड़े हैं, हम उन्हें वोट देंगे और देते रहेंगे। अब हमें आज तक कोई सी सरकार से कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक ना, हमें कोई मदद मिली है ना कुछ मिला है। आज देख रहा हूँ मैं कहाँ भाषण दे रहा हूँ खड़ा हो गए, बिल्कुल ठंड में दे रहा हूँ। जोश है मतलब? हाँ, जोश में दे रहा हूँ, जोश में। अब मैं अपनी ठंड को ठंड भी नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले लॉकडाउन में देख लिया मेरा हाल क्या हुआ। अच्छा। किसी ने मेरी मदद नहीं करी, कुछ नहीं करा। ठीक, अब बताओ मैं क्या करूँ? तो योगी जी नहीं मदद किए तुमको? किसी ने कुछ नहीं करा, कोई योगी नहीं आया, कोई मोदी नहीं। राशन तो योगी जी दे रहे हैं। अरे हमें नहीं मिला, जब हम पे आधार कार्ड नहीं था, पहचान पत्र नहीं था। नहीं था आधार कार्ड? कहाँ है? कुछ नहीं था हम पे। बनवाए नहीं थे क्या? अरे जब बनवाने को आए थे, किसने हमारी मदद नहीं करी, ना बनवाया ना कोई। ओवैसी साहब मदद किए? हाँ, उन्होंने हमारी मदद करी है, खूब अल्लाह का शुक्र है, आज तक मदद करते आ रहे हैं लोग। और भी कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे बातचीत हम करते हैं। क्या कहना चाहें? क्या हुआ नाम भाई आपका?
भाई मेरा नाम मोहम्मद उवैस। वैस भाई, कल ओवैसी साहब आ रहे, इतने ठंड में आप कांपते हुए आ रहे हैं, मतलब क्या कह समझा जाए? तो क्या माशाल्लाह हम बड़े खुश हैं कि पिछली बार तो ये सभा कैंसिल हो गई थी, लेकिन इस बार बहुत ज़ोर शोर के साथ हमारी पूरी मेरठ की आवाम और आसपास के बुलंदशहर, मेरठ, संभल सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जोश में तो आप लोग दिखते हैं, वोट नहीं करते भाई आप देख रहे हैं कौन वोट नहीं कर रहा, अभी वक्त ही नहीं मिला ना वोट करने का। और वोट करने का टाइम है, वोट के चोट भी करेंगे इंशाल्लाह। अखिलेश यादव से इतने नाराज क्यों हैं? देखिए नाराज़गी का मतलब ये है 7% जो है वो यादव है, 3% जाट है, 7% वाला मुख्यमंत्री है, 3% वाला जो है उप मुख्यमंत्री है। तो क्या हम केवल दरी और टेंट बिछाने वाले रह गए 22% वाले? किसको भी मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं? किसको? हम इस टाइम बदलाव लेना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे हमारा मुख्यमंत्री बैठेगा, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग हमारी शुरुआत है, डेमोक्रेसी है और आज़ादी हर किसी को चलने का एक राइट है इनको भी। सब कह रहे हैं कि तुम कितनी सीटों पर लड़ रहे चुनाव। हमने कहा हम 400 कुछ पर लड़ेंगे, आपको क्या अधिकार है इस चीज़ का? तो लग रहा है मतलब मुसलमान मुत्तहिद हो गए। मुसलमान से मतलब नहीं है, मुसलमानों की पार्टी नहीं है, नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऐसा नहीं है। वो आपकी सोच है पत्रकार की, लेकिन पत्रकार भी आज जहाँ जहाँ वैसी साहब सभा करते हैं मुसलमान के क्षेत्र में ही करते कहाँ पे करते हैं? सब जगह मुसलमानों की। आप यूपी देख रहे हैं, बिहार देखिए ना उठा के। बिहार में सीमांचल में किए, किसमें? सीमांचल में। बाकी अदर सीमांचल में इस टाइम गुजरात में जो मेयर है वो मेरे को नहीं पता कौन सी जगह, उसमें किसने वो दिया। चलिए ठीक है, बाहर का छोड़िए, यहाँ मतलब जोश है आप लोग में। बेहतरीन जबरदस्त वाला इंशाल्लाह, और हर सीट से लड़ाएंगे इंशाल्लाह। तो कल हम यहाँ से आपको दिखाएंगे, लाइव भी बातचीत करेंगे लोगों से और लोगों को दिखाएंगे कि क्या माहौल है। जिस तरह से अभी देख सकते हैं आप, रात के 11 बज रहे हैं और लोगों में जो जोश है कम नहीं होने का नाम ले रहा है। और भी हम बातचीत करेंगे। हाँ, क्या कहना चाहिए बताइए। हाँ देखिए, मैं मेरठ के आवाम को और तमाम हिंदुस्तान की जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब जिस मंच पे होते हैं, मीडिया के जिस प्रोग्राम में होते हैं, उसका टीआरपी लाखों करोड़ों में बढ़ जाता है। यानी उस प्रोग्राम में एक चाशनी पैदा हो जाती है मीडिया के लिए भी। और मैं ये बात कह के अपनी बात को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब का शुमार, ओवैसी साहब की गणना दुनिया के बहुत बड़े पढ़े लिखे लोगों में होती है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद आपकी जानकारी में ये नहीं है और जो ये लोग मेरा इंटरव्यू सुनेंगे उनको भी ये बात मतलब पता चल जाएगी कि ओवैसी साहब बरतानिया में, लंदन में जिस इदारे से पढ़े हैं, उसने 6 प्रधानमंत्री दुनिया को दिए हैं। उसने दुनिया को 6 प्रधानमंत्री दिए हैं। 4 प्रधानमंत्री उसने इंग्लैंड को दिए हैं, 2 प्रधानमंत्री उसने पाकिस्तान को दिए हैं और अल्लामा इकबाल जैसी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसी शख्सियत उस इदारे से पढ़ करके निकली है। हिंदुस्तान में, पूरे एशिया में, पूरी दुनिया में ओवैसी साहब का शुमार बहुत पढ़े लिखे लोगों में। कहना क्या चाह रहे हैं साहब? साहब बता दिए हमारे दर्शक। कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री बनाना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा लीडर जितना बड़ा काबिल है हिंदुस्तान में, उसकी बराबर उतना बड़ा काबिल नहीं है। उसने इंग्लैंड से लेकर हिंदुस्तान तक संविधान को पढ़ा है और संविधान को पार्लियामेंट में बचाने की बात की है, सड़कों पे बचाने की बात की है। बहुत शुक्रिया। जी जी। तो ये तमाम लोग हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए थे। कल असदुद्दीन ओवैसी की सभा जो है, शोषित वंचित समाज सम्मेलन जो है मेरठ में होने वाली है। पिछली सभा कैंसिल हो गई थी, लेकिन इस सभा का परमिशन भी मिल चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमारे साथ लाइव भी जुड़िएगा, हम लोगों से बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कितनी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लोग वोट भी करते हैं या बस उनको सुनने आते हैं। मेरठ से R24 के लिए मैं राशिद कमाल।